कहानी की शुरुआत में हिमालय पर्वतों पे रह रही येती जनजाति को दिखाया जाता है। इस जनजाति का एक मुखिया होता है जो अपने पास एक स्टोन रखता है और कहता है कि इस स्टोन के आधार पर ही उनका जीवन निर्धारित है। एक दिन इसी जनजाति का एक सदस्य जिसका नाम मीगो होता है, वो अपनी तरफ तेजी से आते हुए एक प्लेन को देखता है जो उससे टकराकर क्रैश हो जाता है और प्लेन में बैठा हुआ एक पैसेंजर दूर जाकर कहीं गिर जाता है, जिसे देखकर मीगो उसके पास जाता है। दोनों एक दूसरे को देखकर चिल्लाने लगते हैं क्योंकि दोनों ही एक दूसरे के लिए एकदम अलग थे और पहली बार एक दूसरे को देख रहे थे। इसी बीच मीगो उसका पैर देखता है और हंसने लगता है। इसी बीच मीगो कुछ और कह पाता तब तक पैराशूट उस आदमी को उड़ाकर वहां से बादलों के नीचे ले जाता है। अब मीगो घबराता हुआ और भागता हुआ अपने गांव वालों के बीच में पहुंचता है, सबको इकट्ठा करता है और सबको इस घटना के बारे में बताता है और ये भी बताता है कि उसने आज स्मॉल फुट को देखा है। तभी वहाँ उन सबका मुखिया भी आ जाता है, जिसे वो लोग स्टोन कीपर कहकर भी बुलाते थे। स्टोन कीपर मीगो की बात काटते हुए कहता है कि इस स्टोन की मान्यता के हिसाब से स्मॉल फुट नाम से कुछ भी नहीं होता, लेकिन मीगो फिर भी अपनी बात पर अड़ा रहता है और वो कहता है कि उसने आज अपनी आंखों से ये सब कुछ देखा है। इसी बीच वहाँ स्टोन कीपर की डॉटर जिसका नाम मीशी होता है वो भी आ जाती है। अब क्योंकि मीगो अपनी ही बात पे अड़ा होता है, वो स्टोन कीपर की बात भी नहीं सुनता। ऐसे में स्टोन कीपर आदेश देता है कि मीगो को गांव से बेदखल कर दिया जाए। मीगो ये सब सुनकर बहुत दुखी हो जाता है और वहाँ से चला जाता है। थोड़ी देर बाद ही मीगो को कुछ येती अपने साथ लेकर जाते हैं और ऐसी जगह पे जाते हैं जहाँ पे स्टोन कीपर की डॉटर यानी मीशी भी होती है। ये सब कुछ देखकर मीगो थोड़ा हैरान होता है क्योंकि उसके लिए ये पहली बार था। ऐसे में मीशी उसे बताती है कि ये एक ऐसी जगह है जहाँ पर हम स्मॉल फूड की खोज कर रहे हैं। साथ ही साथ मीशी ये भी कहती है कि हम जानते हैं कि तुमने आज स्मॉल फूड को देखा है। ये अलग बात है कि तुम्हारे पास इसका कोई प्रूफ नहीं है, लेकिन बाद में जब हम उस जगह पर गए तो हमें एक छोटा सा शूज मिला, इसलिए अब मीशी कहती है कि तुम हमारा साथ दो और स्मॉल फूड को ढूंढने में हमारी मदद करो। अब मीशी मीगो को बताती है कि हिमालय पर्वतों में हम बादलों से ऊपर रहते हैं, बादलों से अगर नीचे जाया जाए तो वहाँ जाकर हम स्मॉल फूड से मिल सकते हैं। मीगो मीशी का साथ देने के लिए तैयार हो जाता है। अब वो सब मिलकर मीगो को रस्सी के सहारे बादलों के नीचे भेजने का काम शुरू कर देते हैं, लेकिन तभी गलती से बीच में ही रस्सी टूट जाती है जिससे मीगो नीचे गिर जाता है। उठने के बाद मीगो देखता है कि वहाँ पर एक अलग ही दुनिया है जो उसे बहुत ही अच्छी लगती है। अब धीरे धीरे मीगो और नीचे जाने लगता है। थोड़ी ही दूर जाने पर उसे वही आदमी मिलता है जो प्लेन क्रैश के दौरान उसे मिला था। उसे देखते ही मीगो वहाँ छुप जाता है और उसकी बातें सुनने लगता है। उस आदमी का नाम पर्सी होता है जो वाइल्ड लाइफ पर फिल्में बनाता है। वो अपनी असिस्टेंट से हिमालय में अपने साथ हुई घटना उसके साथ शेयर करता है और बताता है उसे येती नाम की प्रजाति वहाँ मिली है। वो अपनी असिस्टेंट को येती प्रजाति का कॉस्ट्यूम भी बनाकर देता है और कहता है कि वो अगर इसे पहनकर वीडियो बनाए तो वो काफी पॉपुलर हो सकता है, लेकिन उसकी असिस्टेंट ऐसा करने से साफ मना कर देती है और उसकी बातों पर भरोसा भी नहीं करती और वहाँ से चली जाती है। परेशान होकर पर्सी भी थोड़ी देर बाद उस जगह से जाने लगता है, लेकिन उसे तभी सामने मीगो मिलता है। लेकिन पर्सी को लगता है कि शायद उसकी असिस्टेंट उसकी बात मान गई है और उसने येती की कॉस्ट्यूम पहन ली है, लेकिन कुछ ही देर बाद पर्सी को रियलाइज हो जाता है कि ये उसकी असिस्टेंट नहीं बल्कि ये असल में येती है। तभी पर्सी डर कर वहाँ से भागने लगता है, लेकिन मीगो तो उसे पकड़कर अपने साथ ले जाना चाहता था ताकि वो अपने गांव वालों को उस स्मॉल फूड को दिखा सके। अपनी जान बचाने के लिए पर्सी बेहोशी के एक इंजेक्शन का उस पर अटैक करता है, लेकिन गलती से वो इंजेक्शन उसे ही लग जाता है जिससे पर्सी बेहोश हो जाता है। अब मीगो उसे अपने साथ लेकर जाने लगता है, लेकिन हिमालय की ऊंचाइयों तक जाते जाते पर्सी एकदम बर्फ की तरह अकड़ जाता है। मीगो उसकी जान बचाने के लिए उसे आग के पास लेकर जाता है। पर्सी को धीरे धीरे होश आने लगता है और उसे ऐसा लगता है कि जैसे मीगो उसे खाना चाहता है। ऐसे में पर्सी वहाँ से अपनी जान बचाने के लिए भागने लगता है और इसी बीच वो अपने फोन से मीगो की एक वीडियो बनाता है और तुरंत उसे अपलोड करना शुरू कर देता है, लेकिन वो देखता है कि इसमें 28 घंटों का समय लगेगा। ऐसे में अब वो और ज्यादा गुस्से में आ जाता है। अब अपनी जान बचाते हुए पर्सी उस जगह से भाग ही रहा होता है कि वो पीछे मुड़कर देखता है मीगो का एक अंगूठा फंस चुका होता है, जिसे निकालने में वो उसकी हेल्प करता है। इधर दूसरी तरफ हमें दिखाते हैं कि मीशी और बाकी येतीस को लगता है कि उनकी वजह से मीगो आज मुसीबत में है, इसलिए अब मीशी डिसाइड करती है कि बादलों के नीचे जाकर वो मीगो को ढूंढ कर लाएगी। लेकिन तभी वो सामने से देखते हैं कि मीगो आ रहा होता है। मीगो को देखकर वो सब बहुत खुश होते हैं और मीगो उन्हें दिखाता है स्मॉल फूड को। अब मीगो, मीशी और बाकी येतीस
येतीज अपने गांव जाते हैं और वहां पर सारे गांव वालों को स्मॉल फूट को दिखाते हैं, जिसे देखकर सब बहुत ही ज्यादा हैरान होते हैं। पर्सी को भी उन सबके बीच आकर बहुत ही अच्छा लगता है। थोड़ी ही देर में वहाँ पर स्टोन कीपर भी आ जाता है। वो मीगो को अपने साथ लेकर जाता है और मीगो को अतीत की घटनाओं के बारे में बताता है कि ये इंसान हमारे लिए बिल्कुल भी अच्छे नहीं है। स्टोन कीपर मीगो को बताता है कि कई हजारों साल पहले हम और इंसान साथ में ही रहा करते थे, लेकिन धीरे धीरे इन इंसानों ने हम पर अत्याचार और हमें मारना शुरू कर दिया। अपनी जान बचाने के लिए हम हिमालय पर्वतों में बादलों से ऊपर इस जगह पर आकर रहने लगे और तब से हम यहीं पर हैं। अब स्टोन कीपर मीगो को कहता है कि वो जाए और सारे गांव वालों को बताए कि ये कोई स्मॉल फूट नहीं है। मीगो ऐसा ही करता है। वो सारे गांव वालों को बताता है कि ये कोई स्मॉल फूट नहीं है, लेकिन गांव वाले उसकी बात पर भरोसा नहीं करते, क्योंकि अब तो वो सब अपनी आंखों से स्मॉल फूट को देख चुके होते हैं। इधर मीशी को भी समझ नहीं आता कि मीगो आखिर ऐसा क्यों कर रहा है। अब मीशी पर्सी को उसके घर छोड़ने चली जाती है। उसके पीछे पीछे बाकी तीनों येतीस और मीगो भी चले जाते हैं। मीशी पर्सी को उसकी जगह पर पहुंचा देती है और फिर वहां से जाने लगती है। इधर पर्सी की असिस्टेंट पर्सी को बताती है कि जो वीडियो उसने अपलोड की थी वो वायरल हो चुकी है और अब वो बहुत ही ज्यादा पॉपुलर हो चुका है। ये सब सुनकर पर्सी बहुत खुश हो जाता है। इधर मीशी घूमते घामते आगे जा ही रही होती है कि तभी वहाँ की पुलिस मीशी पर अटैक करना शुरू कर देती है। अपनी जान बचाते हुए मीशी वहाँ से भागना शुरू कर देती है। तभी थोड़ी ही दूरी पर वो देखती है कि उसके तीनों येती और मीगो सभी वहाँ पर उसकी जान बचाने के लिए आ जाते हैं। इधर पुलिस लगातार उन सबको ढूंढने में लगी हुई होती है और फाइनली पुलिस मीगो को पकड़ ही लेती है। लेकिन तभी वहाँ पर पर्सी आ जाता है और वो मीगो को एक बेहोशी का इंजेक्शन लगाकर उसे छुपा देता है और फिर येती की कॉस्ट्यूम पहनकर पुलिस के सामने आ जाता है। ऐसे में पुलिस उसे फेक पब्लिसिटी के लिए पनिश करती है। इस तरह पर्सी अपनी जान पर खेलकर उन सारे येतीस की जान बचा देता है और वो सारे येती अपने घर सुरक्षित पहुँच जाते हैं। मीगो, मीशी और बाकी तीनों येती गाँव वालों को अपने साथ हुई घटना के बारे में बताते हैं और साथ ही साथ ये भी बताते हैं कि कैसे स्मॉल फूट ने उन सबको बचाया। मीगो सबको ये बताता है कि सारे इंसान बुरे नहीं होते, कुछ अच्छे इंसान भी होते हैं पर्सी की तरह। और उनकी बदलती हुई इसी सोच के साथ ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। तो मिलती हूँ अब आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।